वक्फ कानून के लागू होते ही एनडीए में पड़ी फूट, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। वक्फ बिल के बनते ही एनडीए के अंदर खाने में भारी विरोध शुरू हो गया है। एक और जहां बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के नेता लगातार इस्तीफे पर इस्तीफा दे रहे हैं, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के नेता भी इस बिल को लेकर अपने पार्टी के मुखिया से नाराज चल रहे हैं। और इस बिल को लेकर बीजेपी ने एनडीए के सभी घटक दलों को कॉन्फिडेंस में ले लिया था। एनडीए के घटक दल जेडीयू ने, टीडीपी और भी कई ऐसे दलों ने इस बिल को लेकर सरकार का पूरा समर्थन किया था। लेकिन अब बिल के लागू होते ही एनडीए के घटक दलों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि पार्टी में मुस्लिम नेता बगावत करने लगे हैं और एनडीए में दरार पड़ गई है। दरअसल एनडीए के घटक दल नेशनल पीपुल्स पार्टी इंडिया एनपीपी के नेता व मणिपुर के क्षेत्र गाओ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक शेख नूरुल हसन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। इसके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की। इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। बता दें, मणिपुर में एनडीए के घटक एनपीपी के विधायक हसन ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपनी याचिका में वक्फ कानून में किए गए उस बदलाव पर चिंता जाहिर की, जिसमें इस्लाम का पालन करने वाले अनुसूचित जनजातियों एसटी को अपनी संपत्ति वक्फ को देने से वंचित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये उनके अपने धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिका में ये भी कहा गया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 3E अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने से रोकती है। और एनपीपी विधायक ने अपनी याचिका में कानून में किए गए संशोधन न सिर्फ मनमाना है, मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास भी है। और फिलहाल जिस तरह से देश भर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी अब इसके खिलाफ कई याचिका दायर की गई है, ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।